वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, आपका पुनः स्वागत है। आइए, आज हम लोग संविधान के भाग के दूसरे पार्ट में आ गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये संविधान के भाग का दूसरा पार्ट, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। भाग 5 आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 4 क तक देख लिया है ना। बउआ तक देख लिया हम लोग। भाग 4 क, 4 का बउआ कौन था? 4 क। ठीक है, चलिए तो इसमें आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग जाएंगे भाग 5 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाग 5, तो भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ सरकार। ठीक है, संघ सरकार, संघ सरकार को समझिए। ठीक है, सेंट्रल चीज है ये। ठीक है ना, संघ सरकार। इसमें क्या क्या है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। हम एक ही बार में आप लोग को सारा चीज रख दे रहे हैं, एक ही बार में। ठीक है ना, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। 52 से 151 तक है। अब देखिए, भाग 5 में 5 गो अध्याय है। ठीक है, भाग 5 में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो देखिए अध्याय 1 में क्या है? तो अध्याय 1 में कार्यपालिका है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है, और एक न्यायपालिका होती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका है। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है ना, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका उसे देखती है कि यह लागू हुआ है अच्छे से कि नहीं, कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग जब पढ़ेंगे ना वो डिटेल से, तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे। विधायिका पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो कार्यपालिका है, और कार्यपालिका में देखिए अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति, है ना, और अनुच्छेद 78 तक में आपका इसी में हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग भाग 5 में ही कार्यपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका में सब आ जाएगा, राष्ट्रपति भी आएगा, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा, है ना, और प्रधानमंत्री भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अध्याय 2 में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अध्याय 2 में आते हैं, तो अध्याय 2 में क्या है देख लीजिए। अध्याय 2 में संसद है। ठीक है, अध्याय 2 में संसद है, और संसद हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी यहाँ हम लोग जान रहे हैं, अभी सारे पात्रों के बारे में जाना जा रहा है कि कौन पात्र क्या रोल निभा रहे हैं। अभी तो पूरा फिल्म बाकी है ना, तो याद रखिएगा अच्छे से। तो संसद है, और संसद अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 79 से 122 तक है ना, 79 से, ठीक है, 79 से 122 तक है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अध्याय 3 में आते हैं। अब इसमें आते हैं, अध्याय 3 में आते हैं। तो अध्याय 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं अनुच्छेद किसमें? 123 में। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, 123 विधायी शक्तियां हैं वो। ठीक है ना, अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, अब देखिए अध्याय 4 में क्या है? संघ की न्यायपालिका है। आ गया ना न्यायपालिका? ठीक है, न्यायपालिका आ गया। संघ की न्यायपालिका किस में है? अध्याय 4 में है। और अनुच्छेद देखिए, इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 124, याद रखिएगा। 124 से 147 तक है, लेकिन बार बार एग्जाम वगैरह में देखा गया है 124 पूछता है। उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना, पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी वही तो बोले, अभी ये पात्र परिचय हो रहा है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है ना, ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। ठीक है, आगे देखिए अध्याय 5, अध्याय 5 में क्या है, CAG है। ठीक है ना, CAG है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 148 से 151 तक है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, है ना। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये पोस्ट। इसी पोस्ट को किन्होंने सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया है, आप लोग कमेंट में जरूर नाम लिखिएगा उनका। वो महान व्यक्ति कौन है जो CAG को पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद बताया गया है। उनसे पूछा गया कि बताइए इन पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है, तो CAG को बताए हैं। वो कौन है महान आदमी, उसका उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में हम लोग आ गए, मतलब भाग 6। इसमें तो अध्याय 5 उठा। ठीक है, अध्याय 5 खत्म हो गया। भाग 5 में कितने अध्याय, 5 अध्याय। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से शुरू होगा। ठीक है, अध्याय 2 में संसद है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। 123 में याद रखिएगा, 123 जो है अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, आगे देखते हैं अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका है। ठीक है ना, 124 से 147 तक है। अध्याय 5 में देखते हैं तो CAG है, अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ठीक है, अब आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। अब देखिए राज्य का सब इसमें आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा इसमें, भाग 6 में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 152 से 237 तक है। ठीक है, अब हम इसको जल्दी से इरेज करेंगे और हम लोग आगे की जानकारी इस पर डालेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग तैयार रहिए, इरेज करते हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। एंजॉय ही करना चाहिए, ठीक है ना, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। क्लास को जिस दिन एंजॉय करने लगे उस दिन मूवी लगने लगेगा क्लास। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग भाग 6 तक कर लिए हैं ना। अब देखिए भाग 7 में आ जाइए। और पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि भाग 7 क्या हो गया है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है ना जी। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। कब निरस्त किया गया बता दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। ठीक है ना, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है कब 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 कब, चलिए ध्यान दीजिएगा। भाग 7 को सातवें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है भाई अनुच्छेद 238 है, इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया है, निरस्त कर दिया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इनमें से किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है, ऑप्शन में देगा तो हम लोग मारेंगे 238। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 8। भाग 8 में आ जाइए। भाग 8 में क्या है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाग 8 में है संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखिए संघ शासित प्रदेश यानी यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। संघ शासित प्रदेश गलत है क्या? संघ शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, संघ शासित प्रदेश है इसमें भाग 8 में, ठीक है। तो ध्यान देंगे संघ शासित प्रदेश है इसमें अनुच्छेद देख लीजिए कितना है। अनुच्छेद इसमें है 239, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, संघ शासित प्रदेश में अनुच्छेद 239 है, ठीक है। अनुच्छेद 239 से 242 तक है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे 239 से 242 तक है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं भाग 9। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया आपका, पढ़े थे हम लोग, है ना। भाग 9 देख लीजिए थोड़ा सा, अब लिखने में तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, ठीक है ना। भाग 9 में देखिए संघ शासित भी हो गया। भाग 5 में क्या हम लोग पढ़े थे? संघ सरकार पढ़े थे। 6 में राज्य सरकार पढ़े थे। 7 तो भैया खत्म हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 साफ, 7 भाग 7 साफ हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 8 में संघ शासित प्रदेश, ठीक है, संघ शासित प्रदेश है ना। और 9 में क्या आएगा? अब संघ शासित प्रदेश हो ही गया तो 9 में पंचायत नहीं आएगा, पंचायत आ गया, ठीक है। अब देखिए तो पंचायत में अनुच्छेद बता दीजिए, पंचायत में अनुच्छेद बता दीजिए, अनुच्छेद बता दीजिए। 243 से 243 ओ तक है भैया, 243 से 243 ओ ये भैया 243 ओ तो ओ 243 से 243 ओ है ना, 24-30 लग रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फटाफट, हाँ देख लीजिए। आ गया है, बउआ आ गया, ठीक है। 9 भाग 9 क था ना, 9 क 9 ख याद है। चलिए 9 का जो है इसमें क्या है? इसमें है, अब पंचायत हो गया, पंचायत के बाद नगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पालिका किसमें है भैया? नगर पालिका हो गया 9 क में। अनुच्छेद देख लेते हैं इसका, अनुच्छेद इसका देख लेते हैं नीचे, यहाँ देखिए अनुच्छेद, यहाँ देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें कहाँ है? नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका में है 244, माफ कीजिएगा 243 ही है, 243 पी से 243 जेड जी तक है, ठीक है। नगर पालिका में अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक, आगे देखिए, ठीक है। इतना तक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग मिटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। ये रहा आपका, 7 को मिटाइए,
चलिए ध्यान देंगे, ये याद रखिएगा 243 बहुत इम्पोर्टेंट है, आएगा आगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग 9 क में आ रहे थे, अब आएंगे 9 ख में। 9 ख ध्यान दीजिएगा, इसमें है सहकारी संस्थाएं, ठीक है, इसमें सहकारी संस्थाएं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अनुच्छेद देख लीजिए इसका, अनुच्छेद अब देखिए यहाँ से खत्म, वहीं से उठा लीजिए, ठीक है। 243 जेड, ठीक है, जी से खत्म हुआ है तो एच ले लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर 243 जेड टी में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आ गया आपका अनुच्छेद भाग 10, ठीक है, इम्पोर्टेंट है भाग 10, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, यूपी पीसीएस में है, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए देखेंगे भाग 10 में क्या है। भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है इसमें, ठीक है। इसमें अनुच्छेद देख लीजिए, इसमें अनुच्छेद है गया, इसमें अनुच्छेद 244 से 244 क तक, याद रखिएगा 244 से 244 क तक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं। कितना वीडियो बन गया, टाइम 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 कितना हो गया, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए भाग 11 और भाग 12 दोनों सेम चीज है। भाग 11 और भाग 12 में सेम चीज है। आप लोग को समझाए नहीं समझाए? सरकारी संस्थाएं, ठीक है। अब देखिए पंचायत आप लोग जानते ही है ना, सरकारी संस्थाएं समझा दे रहे हैं आपको। सरकारी संस्था हम भी आगे आने वाले समय में हम भी खोलेंगे, एकदम निश्चित है, और आप भी खोल सकते हैं, ठीक है ना। सरकारी संस्थाएं जिसमें आप सरकार इसमें सपोर्ट करती है ना। आप सामाजिक काम कर सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है सरकारी संस्थाएं, और ये अनुच्छेद 243 जेड जी से एच से 243 जेड टी तक है ना। इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अनुच्छेद, ठीक है, लेकिन हाँ हम लिख दिए हैं, याद रखिएगा सरकारी संस्थाएं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो है अनुच्छेद आपका 244 और 244 का, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 11 में आते हैं। तो भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध। आगे देखिए भाग 12 में भी केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध है इसमें भी। अब देखिए तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। इसमें जो है प्रशासनिक एवं विधायी संबंध है, प्रशासनिक एवं विधायी संबंध है। और इसमें क्या है, इसमें वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध है, पैसा कौड़ी का मामला है, वित्तीय संबंध है, ठीक है, वित्तीय संबंध है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है वित्तीय संबंध और उसमें है प्रशासनिक एवं विधायी संबंध, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए इसका अनुच्छेद भी लिख लेते हैं, है कि नहीं। देखिए 244, 245 से लेकर के याद रखिएगा 263, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंट बोले हैं उसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है 243 से, ठीक है, ठीक है। चलिए 263 तक है, तो इसमें आ जाइए, अनुच्छेद है आपका 264 से, ध्यान दीजिएगा 300, आइए हो गया गौड़ी का पढ़ाता है संविधान, ठीक है ना। चलिए तो 264 से 300 क तक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भाग 12 में 264 से 300 क तक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वीडियो कितना देर का बना है, ठीक है। चलिए 20 मिनट हो गया, ठीक है। ध्यान देते हैं 12 तक रहने देते हैं, 12 8 20 2 22 हो जाएगा, एक और वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, हम लोग अगला पार्ट इसका लाएंगे जल्द ही, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन कीजिए, जो पिछला वीडियो बच गया है उसको देखिए। हम लोग प्रस्तावना पढ़ लिए हैं, अनुसूचियाँ पढ़ लिए हैं और भाग चल रहा है, ठीक है ना। जितना भी वीडियो है आप सब लोग देख लीजिए, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।